कि ये 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं ये? कौन कौन मानता है 100 रुपये? हाथ खड़ा करके बताना। मान रहे हैं आप सारे? अगर ये 100 रुपए हैं तो इसके ऊपर लिखा होना चाहिए था 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये लिखा होना चाहिए था इस पर। ये 100 रुपये हैं, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इस पर ये लिखा हुआ है, इस पर ये नहीं लिख रहा कि ये 100 रुपये हैं, इस पर लिख रहा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये 100 रुपया में तल जरूर है, ये 100 रुपया में तल है, पर ये 100 रुपये नहीं है। जोन इसने लेकर जावेगा बैंक में, उसने बैंक 100 रुपये देने का देनदार है। यो है इस पे लिखे हुए का मतलब। जो कर आड़ती पे जमींदार जावे और आड़ती उस पे एक पर्ची बना के दे दे 200 लीटर डीजल की, तो आप पर्ची वो निकल जाए कि आप पर्ची लेकर गया तो मैं आड़ती पे ले आया, तो मैं मन नहीं देने थे 200 लीटर डीजल, तो मैं इन्हें पकड़ा दूं पर्ची, इन्हें बजानी थी ताऊ पकड़नी थी, ताऊ पकड़ा पर्ची। तो वो जो पेट्रोल पंप वाला वो कौन का है? अब जून पर्ची लेकर गया था उसे तो दूंगा मैं डीजल, उस पर लिख गया पर्ची पर, जिस पर भी पर्ची है मैं धारक को 200 लीटर डीजल देने का वचन देता हूँ, आड़ती के साइन है, तो उस दुकानदार से आड़ती देगा पैसे। आपने कौन देने? आपने तो पर्ची पकड़ा देनी, तो ईब के अलावा 200 लीटर डीजल पर्ची चल दी वो पर्ची चल रही, आपने उस पर देने, आपने उससे देने करते वह पर्ची नहीं चल गई या पर्ची चल गई। तो हमने सरकार से न्यू पूछा आरटीआई डाल के कि तुम न्यू तो कहो कि हम 100 रुपए देने का आवेदन करते हैं, ये 100 रुपये के हैं वो तो बता दो। कि आज तक गांव के किसी आदमी को, शहर के किसी आदमी को, देश के किसी आदमी को यही नहीं पता 100 रुपये के हैं। अगर आपने नोट तो सुना 100 रुपया का, 100 रुपये तो आज तक किसी ने देखे? 1 रुपये का सिक्का देखा, 1 रुपये का नोट देखा, नोट मतलब पर्ची, रुपया नहीं देखा। तो हमने सरकार से पूछ लिया, सरकार ने हमारी बात का जवाब दिया, हमारे नीचे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, उतरी गए, सारे देश के लिए इतना गुंडा धोखा हो रहा, और देश के लोगों ने बेरा ही को नहीं कि 1 रुपया क्यों हुआ है। सरकार ने बताया 1 रुपया कानून के हिसाब से, जो सरकार ने जो कागज दिए उन कागजा के हिसाब से बता रहा हूं मैं। सरकार ये कहती है 1 रुपया बराबर है। अच्छा, एक बड़े बुजुर्गों ने एक बात को बताया है, ये नोट जिस सत्याग्रह हैं तो उस के बराबर का सोना रख लिया करे सरकार अपने पूरा, ऐसा कुछ चर्चा में बचपन में सुना करता, आपने सुनी होगी, सुनिए। हाँ, नोट उतने ही छपेंगे जितना सोना है। वो कितना सोना है ये नहीं देना ना किसी ने, नोट के बराबर का सोना, नोट के जितना वजन या नोट के जितनी गिनती के कितना सोना वो तो नहीं दे रहा किसी ने आज तक। सरकार ने बताया मरता है 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। 1 रुपये की वैल्यू सरकार के दिए कागजा में इतनी है 777 मिलीग्राम सोना, यानी अगर 10 रुपये लेके जाओ तो 0.8 ग्राम सोना 10 रुपया में, या जाते बड़े बुढ़े कहा करते गाड़ी के पहिए जितना रुपया होया करता, इतना है। तो खबर आपके साथ लखीमपुर में, यूपी में हमने कई 100 करोड़ रुपया की नीलामी रुकवा दी, क्योंकि 90 लाख रुपया नीलाम ले रखा था बैंक ने। हमने जाकर कागज दिखा दिए, मैं देख इतना रुपया बना है, ये पकड़ पर्ची लेकर लेकर आड़ता है बैंक का सांस नहीं आ रही। आज से ही जमीन नीलाम करना आए थे, हमने वो हिसाब दिखाया, ये पर्ची बना भाई, क्योंकि 0.8 777 मिलीग्राम सोने की जो आज की कीमत है, ये जो कागज को मापलियां दे रहे हैं इसके 4000 रुपये, इन रुपये नहीं है वैसे, लेकिन चलो ये इनको हम फ्रॉड रुपया बोलते हैं। असली रुपया जो कागज कम है, कानून तो कागज की भाषा समझेगा जी, गांव के आदमी दे इस बात का। हमारे को शास्त्र में अनाथ पढ़ा दिया, तो हमने वो रख दी उसके सामने, बैंक के सामने, ये देखो तुमने मारती दिए थे 4 लाख रुपये, 4 लाख का मतलब 4 लाख रुपये दे दिए, लेकिन साढ़े 4 लाख में इतना सोना है, सारे इस चीज में 50,000 का रेट है थोड़ेगा, लेकिन हमारे हिसाब से 4000 रुपये है 777 मिलीग्राम की कीमत। तो हमारा जो जितना सोना साढ़े 4 लाख में आवे उतना ही सोना हमारे 100 रुपया में आवे, असली 100 रुपया में। तो यह 100 का चेक काट के दे दिया बैंक से, हमारा एनओसी दे, जब फालतू दे रखे हो तो हमारे रुपये दे, क्योंकि हम गलत रुपए में कारोबार नहीं करेंगे। बैंक मतलब आज तक बैंक क्यों नहीं कर लिया, केस चल रहा है हमारा कोर्ट में, केस का जब तक निपटारा नहीं होता तब तक बैंक जमींदार को कुछ नहीं कह सकता, तब तक उसकी जमीन नीलाम नहीं होगी। और केस क्या और कोर्ट क्या कहती है बैंक को कि निपटारा कर लो कोर्ट से बाहर, क्योंकि असली में जमींदार के हक में जाओ फैसला। यह बात हमने गाड़ी के केस में करके देखी, 6 लाख का लोन था, हमने बैंक से कह दिया पकड़े 125 रुपये, 6 लाख कितना बना करा सांस नहीं आया,
कोर्ट में चला गया केस, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आया, वापस हाई कोर्ट में आया, बैंक को ये कहना पड़ा कि जी आपने गाड़ी रखनी राख लो, बल्कि केस खा लो, रुपया लेने से नाट गया। अभी वो रुपया नहीं आया समझ में, तो फिर आया समझ में, उसके लिए तो सारी जमीन तो नीलाम हुई पड़ी है, इसका मतलब आप बता कहाँ सारी जमीन है। फिर 2-4 काम गांव में समझाने पड़ेंगे, क्योंकि गांव तब बाहर का आदमी जो गरीब ताऊ क्या था, बोला बता के करना, जब मैं तो बताऊंगा तो फिर मैंने तो फिर गाड़ी पिएगी भाई। मैं अगर आपके गांव में आके कुछ काम करूंगा तो बदले में कुछ न कुछ चाहिएगा मन को, मैं क्यों करूं? बालक आपके, समस्या आपकी, तो समाधान आपके पास आपने करना। हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास समाधान है, हम केवल आपके यूथ को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि इसका समाधान न्यू होगा, और जेल खड़े हो गए उसका समाधान करवा, इसका करण में आगे नहीं आवा, हम करांगे किसी और। मैं अपने काम की करूंगा, मैं आपके काम का क्यों करूंगा? मैं अपने काम का अगुवाई कर लूंगा, अपने काम की अगुवाई करने खातर आप क्या करो,